नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बेहतर हड्डियां, बेहतर जीवन, संयुक्त प्रतिस्थापन, अरविंद अस्पताल करनाल। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां पतली हो जाती हैं और अपनी ताकत खो देती हैं क्योंकि वे कम घनी हो जाती हैं और उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। इस तरह के परिवर्तन हड्डियों की ताकत में गिरावट ला सकते हैं, जिससे दर्द, विकलांगता होती है और रोजमर्रा की गतिविधियां बेहद मुश्किल हो जाती हैं। 50 वर्ष से अधिक उम्र की 3 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डी के फ्रैक्चर से प्रभावित होगा। दुनिया भर में 200 मिलियन से अधिक लोग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित हैं। हालांकि इसे खामोश बीमारी कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस स्पष्ट लक्षणों के बिना विकसित होता है और कई लोगों को तब तक इसका पता नहीं चलता जब तक कि हड्डी का फ्रैक्चर ना हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जो ज्यादातर रजोनिवृत्त महिलाओं और बुजुर्ग पुरुषों में देखी जाती है, जो फ्रैक्चर का सबसे बड़ा कारण है। आमतौर पर हड्डी का फ्रैक्चर किसी भी हड्डी को बना सकता है, लेकिन वे कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और कलाई में सबसे अधिक होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण। ऑस्टियोपोरोसिस तब विकसित होता है जब हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और अक्सर उम्र के साथ जोखिम बढ़ जाता है। ये खासतौर पर कोई लक्षण पैदा नहीं करता है और इसे अक्सर एक मूक रोग कहा जाता है। कई लोग इसका पता तब लगाते हैं जब वे मामूली गिरने या टक्कर से हड्डी टूट जाती है। यहाँ कुछ सामान्य लक्षण दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए और डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, जैसे कि पीठ का झुकना, ऊंचाई कम होना, सांस फूलना, हड्डी का टूटना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना। ऑस्टियोपोरोसिस कैसे विकसित होता है? हमारी हड्डियां जन्म से वयस्कता तक विकसित होती हैं और बढ़ती हैं जब तक कि वे 20 की उम्र में अधिकतम अस्थि द्रव्यमान प्राप्त नहीं कर लेती। जब वे सबसे मजबूत, सघन होती हैं और फ्रैक्चर होने की संभावना सबसे कम होती है। जीवन भर हड्डियों को नियमित रूप से बदला जाता है, जिसमें पुरानी हड्डियों की जगह नई हड्डी ले लेती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों के लिए अधिक से अधिक हड्डियां खो जाती हैं और प्रतिस्थापित नहीं होती हैं। इससे हड्डियां भंगुर हो जाती हैं और प्रारंभिक निदान और उपचार महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक टूटी हुई हड्डी से और अधिक हड्डियों के टूटने का जोखिम बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम कारक। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है और आप में एक या अधिक जोखिम कारक हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से इस पर चर्चा करनी चाहिए और अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए कहना चाहिए। जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी जा सकती है और उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए फ्रैक्चर के खिलाफ इष्टतम सुरक्षा के लिए दवा निर्धारित की जा सकती है। ये कारक ऑस्टियोपोरोसिस के आपके जोखिम को अत्यधिक बढ़ाते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, पतला और छोटा शरीर। ऑस्टियोपोरोसिस का पारिवारिक इतिहास। धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, व्यायाम की कमी, कैल्शियम में कम आहार, विटामिन डी का अपर्याप्त सेवन। ऑस्टियोपोरोसिस का निदान कैसे किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस का निदान करते समय डॉक्टर आमतौर पर बने डेंसिटी टेस्ट, एक इमेजिंग प्रक्रिया करते हैं जो हड्डियों की ताकत का मूल्यांकन करते हैं। ये परीक्षण हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के स्तर का आकलन करने के लिए एक्सरे का उपयोग करता है। अस्थि घनत्व परीक्षण। स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ अस्थि घनत्व परीक्षण के लिए डीएक्सए स्कैन या अस्थि घनत्व स्कैन, कम स्तर के एक्सरे का उपयोग करके ये की जाती है, जो अस्थि घनत्व और खनिज सामग्री का आकलन करती है। एक आउट पेशेंट प्रक्रिया के रूप में रोगी बिना किसी अस्पताल में भर्ती हुए परीक्षण के तुरंत बाद घर जा सकता है। परिवार में ऑस्टियोपोरोसिस के इतिहास वाले व्यक्तियों, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों या पहले से ही ऑस्टियोपेनिया से पीड़ित लोगों के लिए अस्थि घनत्व परीक्षण की सिफारिश साल में कम से कम एक बार की जाती है। फ्रैक्चर को रोकने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस का जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है। बात करें दवाई और सप्लीमेंट की, तो डॉक्टर आमतौर पर अस्थि घनत्व को बढ़ाने और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने के लिए दवाएं लिखते हैं। दवाओं में बिस्फोस्फोनेट्स, HRT, डेनोसुमेब, SIRM और कैल्सिटोनिन शामिल है। स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त
कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन महत्वपूर्ण है। लोगों को हर दिन जरूरी पोषक तत्वों की कमी ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सप्लीमेंट्स का सुझाव दिया जाता है। अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य की रक्षा करें। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस आमतौर पर वृद्ध लोगों में होता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।